देखिएगा। लेकिन आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का जिस तरह का चरित्र रहा है, विवेक आरजू जी आपके पास आते हुए, हमने कई बार उसको सबक सिखाया, हमने कई बार घर में घुसकर उसको मारा भी, लेकिन उसके बावजूद वो सुधरता नहीं है। इसके पहले कि इस सवाल को लेकर मैं आगे बढ़ूं, हमने हिंदुस्तान के भीतर देखा कि किस तरह की राजनीति भी मौजूदा वक्त में चल रही है, लेकिन इसके इतर जब विदेशी तारीफ मिलती है कि हिंदुस्तान ने किस रणनीति के तहत पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो उसमें युद्ध इतिहासकार टॉम कूपर का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, जिन्होंने कहा कि भारत की यह स्पष्ट जीत है, पाकिस्तान के पास जवाबी हमला करने का कोई साधन नहीं बचा था, यहां तक कि परमाणु हथियार भी नहीं, जिस तरह से घुसकर हमने सटीक प्रहार किया। जॉन स्पेंसर युद्ध विशेषज्ञ, उनका यह कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं और एयरबेस को निशाना बनाने में भारत को स्पष्ट बढ़त मिली। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में कम से कम 6 एयरबेस पर रनवे और ढांचे को नुकसान पहुंचा, यानी कि पाकिस्तान ने हर तरफ खोया है, उसका चरित्र दुनिया के सामने आ गया। लेकिन उसके बावजूद जब अपने आर्मी चीफ का वो प्रमोशन करता है, जब वो अपनी पीठ थपथपाता है, ये दिखाता है कि हमने किस तरह की रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है और हमने भारत को सबक सिखाया है। तो ये पाकिस्तान तो सुधरने वाला है, उसका झूठ का चरित्र है और उसको एक्सपोज करने के लिए लगातार प्रहार जारी रहना चाहिए। न्याय से क्या आगे की बात अब नहीं होनी चाहिए। वो आता है, हमारे लोगों को मारता है, फिर न्याय के लिए हम हमला करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए कि वो हमारे लोगों की जान नहीं ले, इतना भय का माहौल पाकिस्तान के भीतर हो। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एक लंबे अरसे तक चलेगी। हमारे लोगों को ने 35 साल से ये झेला है और पाकिस्तान का जो रवैया है, पाकिस्तान की जो नीति है कि वो आतंकवाद का इस्तेमाल करेगा, मैं नहीं देखता कि वो इस नीति को आसानी से छोड़े। आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। हमारी वायुसेना ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। आपने जो बताया कि उनके एयर बेसेस को नूर खां, जो चकलाला कहलाती है, सरगोदा, वहाँ पर उन्होंने ये दिखा दिया कि हम वायुसेना ने कि पाकिस्तान का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं है जहाँ पर वो हम पहुँच नहीं सकते, हमारे हथियार वहाँ पहुँच नहीं सकते। हर हिस्सा पाकिस्तान का ऐसा है कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये समझना कि पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा छोड़ देगा, ये गलत होगा। ये लड़ाई लंबी चलेगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जिस सिद्धांत पे बना था, जो सिद्धांत उसका आधार है, वो 2 नेशन थियरी है और वही आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल को दोहराई थी। बिल्कुल, मैं वो शब्दों का हमारे अब इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो बिल्कुल सांप्रदायिक थी। तो पाकिस्तान का स्वभाव हमें समझना है। दूसरी चीज, जोश के साथ मैंने हमेशा माना है कि होश नहीं खोना चाहिए और जनता के सामने हमेशा वास्तविकता रखनी चाहिए। बिल्कुल, वास्तविकता यही है, जैसे मोदी जी ने कहा, वो सही कहा कि जो ऑपरेशन चल रहा है वो पॉज है और अगर हम देखेंगे कि हमें फिर शक्ति का इस्तेमाल करना है तो हम शक्ति का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। तो इसका अर्थ ये है कि ये सोचना कि एक देश जिसकी 24 करोड़ आबादी है, जिसके पास परमाणु हथियार है और दुनिया में, आपको दीपक जी, इससे मुझे लगता है, दीपक जो मेरे सीनियर रह चुके हैं सहमत रहे होंगे कि दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ तो है एक भावना, लेकिन उससे ज्यादा जो भावना है वो ये वास्तविकता है। और दीपक, अगर आप मुझसे दिल में झांक के देखें और जो परिस्थिति है अंतर्राष्ट्रीय उसको देखें तो आप भी सहमत होंगे कि आतंकवाद, जो सबसे ज्यादा भय दुनिया को होता है वो ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध नहीं हो जाए। हमने, मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल का बहुत सहारा ले लिया, अब हम सहेंगे नहीं, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिससे दुनिया को ये पता चल जाए कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सैन्य शक्ति का प्रयोग करेंगे।
और पाकिस्तान ये जो कहता है कि भारत में अगर कोई आतंकी हमला हो तो वो सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं करे, क्योंकि इससे एक परमाणु युद्ध की संभावना पैदा होती है, तो हम इसको नहीं मानते। और विक्रम मिस्री हमारे जो विदेश सचिव हैं, जो कि एक बहुत ही काबिल विदेश सचिव हैं, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को भी ये कहा कि ये जो युद्ध था ये बहुत उनके महत्वपूर्ण शब्द थे। उन्होंने कहा ये युद्ध जो था वो कन्वेंशनल डोमेन में रहा, इसमें पाकिस्तान ने कोई भी न्यूक्लियर सिग्नलिंग नहीं की। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माने उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया कि वो परमाणु हथियारों को कोई इस्तेमाल करने के लिए कोई कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं उन्होंने इशारा किया। यानी उन्होंने भी कहा कि हम इसको इसी स्तर तक रखेंगे। और फिर जब हमने न्याय दिला दिया अपने लोगों को, तो हम सीज़फायर या जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें कि इस वक्त गोलीबारी बंद होने की बात जो पाकिस्तान से अनुरोध आया उनके डीजीएमओ को, वो हमने स्वीकार किया। बिल्कुल। लेकिन सबसे अंत में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए बार बार हमने क्या कहा, और ये बहुत ही दूरंदेशी की बात भारत सरकार ने, मोदी जी ने कही है, और दुनिया को यही संदेश मुझे लगता है जो हमारे साथ प्रतिनिधि मंडल गए हैं वो कहेंगे कि हम आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान की जनता के खिलाफ हम नहीं हैं। हमने पाकिस्तान की जनता को या पाकिस्तानी स्टेट के किसी भी स्थान को नुकसान पहुंचाने की कतई कोशिश नहीं की। बिल्कुल। हमने जो मार की वो मुरीद के, जो कि अड्डा है लश्कर का, बहावलपुर जो कि जैश का अड्डा है, हमने इन दोनों जो सबसे बड़े थे वहां की, और हमने ये दिखाया कि हम कर सकते हैं विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी, यानी कोई भी इधर उधर नुकसान नहीं होगा, और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि।